आगे बढ़ेंगे। अवैध कप सिरप मामले में ईडी ने एक्शन लिया है। यूपी, झारखंड और गुजरात में 25 ठिकानों पर छापा मारा गया। रांची और अहमदाबाद में भी ईडी की छापेमारी को लेकर जानकारी मिल रही है। शुभम जायसवाल के सहयोगियों के ठिकानों पर रेड डाली गई है। कप सिरप केस में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल, जिसको लेकर जानकारी मिल रही है। रांची और अहमदाबाद में भी ईडी की टीम पहुंची, जहां पर छापेमारी की गई। छापेमारी में बहुत से सबूत मिलने की भी बात है। शुभम जायसवाल के सहयोगियों के ठिकाने हैं, जहां पर पहुंची है ईडी की टीम। कफ सिरप केस में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल, और अब तो शुभम जायसवाल के साथ साथ उसके करीबियों पर भी शिकंजा कस रहा है। कफ सिरप केस में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल और उसके करीबियों के ठिकानों पर टीम पहुंच रही है। ये वही अवैध कफ सिरप है जिसकी वजह से अलग अलग स्टेट्स में बच्चों की जान जा चुकी है। और यूपी, झारखंड और गुजरात, जहां पर 25 अलग अलग ठिकाने इसी अवैध कप सिरप को लेकर छापेमारी की गई है। शुभम जायसवाल, जो कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है इस पूरे केस का, उसके करीबियों तक भी अब शिकंजा कस रहा है। इस खबर को लेकर अमल श्रीवास्तव जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अमल, ये बताइए, जिस तरीके से अवैध कप सिरप को लेकर कार्रवाई की बात कही जा रही थी, उसमें अपडेट अभी क्या मिल रहा है? साथ ही साथ मेरे साथ में सहारनपुर से श्वेतांक त्यागी भी जुड़ गए हैं और साथ ही सूरत से सुनील प्रजापति भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमल, आप बता दें किस तरीके का एक्शन अभी चल रहा है और छापेमारी में क्या मिला? जी, बता दें कि इसके पूर्व में ही ईडी की कार्रवाई हो चुकी है वाराणसी में। बात करें शुभम जायसवाल का, जो प्रहलाद घाट स्थित घर है और जो बादशाहबाग कॉलोनी स्थित घर है, वहां पर ईडी ने नोटिस भी चस्पा किया था और उनके परिजनों को ये साफ तौर पर बताया था कि जो बैंक डिटेल्स हैं और सारे दस्तावेज हैं, उसको लेकर के ईडी के कार्यालय में वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं। लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ अब तक। और इस पूरे मामले की अगर बात करें तो जिस तरीके से टीम कार्रवाई कर रही है, एसआईटी की टीम भी कार्रवाई कर रही है। अभी शुभम जायसवाल का जो अकाउंटेंट था, उसके घर पे भी कार्रवाई हुई, उससे भी लगभग 3 घंटे की पूछताछ हुई है। और इसके बाद सबसे बड़ा काम हुआ है कल, जिस तरीके से वाराणसी पुलिस की जो एसआईटी टीम है, उसने 25-25 हजार रुपए शुभम जायसवाल 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। आज बता दें कि आज एक बार फिर ईडी जो है कि शुभम के जो नजदीकी है, गौरव है और बाकी लोग हैं, उनके यहाँ भी ईडी की कार्रवाई चल रही है। आज सुबह ही ईडी ने खोजवा स्थित उनके एक सहयोगी रहे, उनके घर पे छापेमारी की है और वहां पे भी कार्रवाई चल रही है और पूछताछ जारी है। अलग अलग स्टेट से जो जानकारी मिल रही है, यूपी, झारखंड, गुजरात, अलग अलग 25 के करीब ठिकाने हैं जहां पर पहुंची है टीम। श्वेतांक, सहारनपुर से क्या खबर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कफ सिरप मामले में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शक्ति के बाद से लगातार कार्रवाई तेज है। हम आपको यही बता दें कि आज सुबह लगभग इस पूरे सिंडिकेट से जुड़े 25 लोगों के ठिकानों पर एक साथ ईडी ने सुबह रेड मारी है। वहीं हम आपको बता दें कि 12 नवंबर से हुई गिरफ्तारी विभोर और विशाल राणा की गिरफ्तारी जो यूपी एसटीएफ द्वारा हुई थी, उसके बाद ही उनके 3 घर जो कि सहारनपुर के हकीकत नगर स्थित शास्त्री नगर में है, वहां सुबह से ही ईडी अपनी रेड जारी रखी है। और वहीं आपको बता दें कि वहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स का पहरा लगाया गया है, जिसकी देखरेख में ये ईडी के अधिकारी अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। जी, आप बता रहे हैं कि अलग अलग जगह ईडी की जो टीम है वो कार्रवाई को अंजाम दे रही है। गुजरात के सूरत से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी, उनसे भी हम अपडेट अभी का ले लेते हैं। सुनील प्रजापति, जो अलग अलग जगह छापेमारी हो रही है, क्या सिर्फ कफ सिरप को लेकर हो रही है या फिर कफ सिरप से जुड़े हुए जो वित्तीय अनियमितता है या फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेल है, उसको लेकर भी ये एक्शन है? जी, आपको बता दूं, कफ सिरप के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का जो बड़ा रैकेट है लॉन्ड्रिंग का, उसके उसके ऊपर भी एक कार्रवाई है। ईडी द्वारा सुबह 7:30 बजे उत्तर प्रदेश, झारखंड और गुजरात के कुल इस तरह के 26 से ज्यादा ठिकानों पे छापेमारी की गई है। इसमें तपास चल रही है। खास ये शुभम जायसवाल जो फरार है, उनके उनके साथी जितने अनुयायी है, जिनके मित्र है, उनके पहचान वाले, उनके घरों में भी शंका पे ईडी की छापेमारी की है। ये गुजरात तक ये माहौल पहुंचा है, जो कि गुजरात देश ही नहीं, देश के बाहर भी इस कप सिरप को भेजा जाता था और मनी लॉन्ड्रिंग का भी बहुत बड़ा मामला इसमें नजर आ रहा है। खास करके आपको बता दूं, ईडी के लखनऊ जो जोनल ऑफिसर है द्वारा संचालित इस ऑपरेशन में शुभम जायसवाल के अलावा उनके कथित साथी आलोक सिंह, अमित सिंह और
चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है विष्णु अग्रवाल से जुड़े हुए स्थानों पे पहले कार्रवाई की गई। उसके बाद उनकी गुजरात में अहमदाबाद में खास ईडी की कार्रवाई चालू हो गई है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत इस मामले को दर्ज किया गया, जो कोई पुलिस एफआईआर पे आधारित है। जांच में ये पता चला है कि ये रैकेट उत्तर प्रदेश के केंद्र बनाकर झारखंड और बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, नेपाल, बांग्लादेश और गुजरात, मतलब देश के साथ अन्य देशों में भी रैकेट चलाता है। जिस तरीके से यहाँ शुभम जायसवाल का जिक्र है, अमल, शुभम जायसवाल से जुड़े हुए ये सभी लोग हैं क्या जिनके ठिकानों पर टीम पहुंच रही है? हाँ जी, ये सारे के सारे लोग जो भी हैं वो कहीं ना कहीं से शुभम जायसवाल से जुड़े हुए लोग हैं। बता दें कि पुलिस लगातार इसको लेकर के कार्रवाई कर रही है और शुभम जायसवाल को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो विदेश भाग चुका है, क्योंकि अभी हाल ही में वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने जिसकी वजह से थोड़ी समस्याएं जरूर आ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से जो प्रदेश स्तर पे एसआईटी की टीम गठित हुई है और जो लोकल लेवल पे एसआईटी की टीम गठित हुई है, जिस तरीके से वो काम कर रही है कि जल्द ही मुख्य आरोपी भी पुलिस की पकड़ में मुख्य आरोपी पकड़ा जाएगा, इस तरह की उम्मीद बस लगा सकते हैं। अमर श्रीवास्तव, साथी सुनील प्रजापति और श्वेतांक त्यागी, आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।